Hello guys, I'm Swati and welcome to my channel Learn and Progress। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये सेकंड पार्ट है मेरे पिछले वीडियो से। मेरे पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट था डिसेबिलिटीज़ के ऊपर जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस कराए थे और ये सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल आईक्यू रेंज ऑफ इम्बेसाइल्स। इम्बेसाइल्स का जनरल आईक्यू रेंज होता है 25 to 30। जो लेस देन 25 होते हैं दे आर कॉल्ड इडियट्स, 50 to 70 मॉडरेट होते हैं और 70 to 90 बॉर्डर लाइनर्स या डलर्स कहे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कंडीशंस विच मे कॉज लोकोमोटर डिसेबिलिटीज आर पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी एंड आर्थराइटिस। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे कॉज कर सकते हैं। क्योंकि पोलियो से आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी भी मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, न्यूरल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से मसल्स में प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो इसकी वजह से भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है। और आर्थराइटिस भी ऐसी ही डिजीज़ होती है जिसमें हमें चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। हाउ कैन यू डायग्नोज अ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एट अर्ली एज। बहुत अर्ली एज में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमें पता करना हो तो हम ब्लड में क्रिएटिन काइनेज का लेवल चेक करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि उसमें कुछ मस्कुलर प्रॉब्लम आने वाली है। और वो चलने फिरने में और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में होता क्या है कि धीरे धीरे करके मसल्स वीक होने लग जाते हैं। तो एकदम से आपको डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट समझ नहीं आ सकता, वीकनेस ऑफ मसल समझ नहीं आ सकता, लेकिन हम सिर्फ क्रिएटिन काइनेज चेक कर सकते हैं ब्लड में, जिससे हमें पता चल सकता है कि धीरे धीरे करके मसल्स वीक हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ हैंसेस डिजीज़ कॉमनली नोन एज। ये वैसे तो बायो का क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये हमारे इसमें भी काम आ सकता है बिकॉज लिप्रेसी इसका आंसर है। हैंसेस डिजीज़ को लिप्रेसी कहते हैं और लिप्रेसी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकता है। Letharism is crippling disease caused by the consumption of which pulse। ये आप याद रख लेना, केसरी दाल होता है जिसकी वजह से ये एडल्ट्रेंट होता है, जिसकी वजह से लथायरिज्म नाम की डिजीज़ हो सकती है, जिससे कुछ न कुछ लोकोमोटर डिसेबिलिटी या मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। एफेजिया इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स। ये बहुत तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मैंने आगे लिस्ट भी दी हुई है, आप इसे लर्न कर लेना। एफेजिया जो है वो लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। When a person is not able to identify things or people, he is suffering from a disorder called agnosia, right? जो थिंग्स को या चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता या लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसको प्रॉब्लम होती है एग्नोजिया की। ये हमारे कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो आपको लर्न करने हैं बाय हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आता है। तो इसमें से एफेजिया का हमने अभी करा था जो लैंग्वेज लर्न है, जिसको लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया, ग्राफिया से समझ आ जाता है कि कुछ ग्राफिक से रिलेटेड है, मतलब राइटिंग डिसेबिलिटी। एप्रेक्सिया मतलब कि मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है। डिसआर्थ्रिया, डिसआर्थ्रिया मतलब स्पीच में कोई प्रॉब्लम है। एग्नोजिया लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। और मेमोरी में जब प्रॉब्लम होती है उसे एमनीजिया कहते हैं। एमनीजिया थोड़ा कॉमन आपने सुना होगा वर्ड। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसका आंसर है सैमुअल कर्क। यू जस्ट हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉज ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, राइट। सेंसरी इम्पेयरमेंट की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती। ये सारे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब ये सारे हेल्प कर सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में, बट दे आर नॉट अ पर्टिकुलर कॉज जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। सेंसरी इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इनकी वजह से इन सब को मिला के कभी कभार लर्निंग डिसेबिलिटी में ये सब
हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मेन जो रीज़न होता है उसका लर्निंग डिसेबिलिटी का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से कभी कोई मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक हो जाता है, कभी कोई राइटिंग में थोड़ा वीक होता है, कभी कुछ किसी से बोलने में प्रॉब्लम होती है किसी को, तो दे आर कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEN? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। स्पेशल एजुकेशन नीड्स, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन मतलब जो स्पेशल चाइल्ड को दिया जाता है, तो जो उनकी नीड्स होती हैं दैट इज़ कॉल्ड SEN, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, जो भी हम एक्स्ट्रा एड्स देते हैं उन्हें। A SEN learner is one who does not deviate physically, वो डिविएट करते हैं, सोशली वो डिविएट करते हैं, इमोशनली वो डिविएट कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली दे मे और दे मे नॉट। जैसे कि कोई पुअर हो सकता है या जो रिच हो सकता है, वो भी उसे भी SEN की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स की। The World Conference of Education for All in 1990 was held in, ये याद रख लेना, डोंट कंफ्यूज इट विद सेलेमिनेक स्टेटमेंट। ये जो था 1990 में हुआ था और ये थाईलैंड में हुआ था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में कितने परसेंटेज ऑफ जॉब्स हैं जो रिजर्व हुए हुए हैं हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल्स के? ये आपको पता होना चाहिए कि 3% जो है वो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। ब्राइल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट आपको पता है किसके लिए लिखा जाता है? ये ब्लाइंड पीपल के लिए लिखा जाता है, ब्लाइंड पीपल लिखते हैं। तो ये कहाँ से लिखा जाता है? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, या नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखा जाता है, रिवर्स फॉर्म। रिवर्स फॉर्म का मतलब होता है पेज को उल्टा करके और उसे उल्टे तरीके से लिखा जाए, मतलब वो लेटर्स भी उल्टी तरीके से लिखे जाते हैं। इसका आंसर रिवर्स फॉर्म, क्योंकि जब वो पढ़ें तो उन्हें जब वो एम्बॉस होके आए तो वो सीधे फॉर्म में दिखें, तो इसीलिए ये उल्टे फॉर्म में लिखे जाते हैं। व्हाट इज़ अ विजुअल एक्टिविटी फॉर सेमी ब्लाइंड चिल्ड्रन? यह हमने कल भी करा था, इसका आंसर है 6/60। लेटर्स इन बुक्स आर जनरली प्रिंटेड इन, बुक्स में लेटर्स कितने पॉइंट्स में प्रिंट होते हैं? जनरली 10 पॉइंट्स में, लेकिन जो ब्लाइंड होते हैं उन्हें उनके लिए कम से कम भी 12 या उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। तो इसलिए जो ब्राइल स्क्रिप्ट है वो थोड़ा बड़े लेटर्स में होता है, या सेमी ब्लाइंड होते हैं उनको थोड़ा बड़े लेटर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि 12, 14, जनरली हम 14 तक रखते हैं। Visually impaired children use this scanning device for learning. OCR is optical character recognition, sorry, optical character recognition। तो OMR आपको पता है, OMR शीट्स तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। MICR ये भी इंक के थ्रू रीडर के लिए यूज़ होता है, तो ये विजुअली इम्पेयर्ड नहीं यूज़ करते। CD तो यू नो कि CD यूज़ नहीं होता। CD यूज़ हो सकता है बट इट इज़ टू लिसन। तो बेसिकली OCR क्या करता है, आपकी आवाज़ सुन के, सॉरी, लिखा लिखा हुआ पढ़ के उसे स्पीच में कन्वर्ट करता है, तो OCR यूज़ करते हैं। वो स्कैन करता है जो लिखा हुआ है और उसे स्पीच में कन्वर्ट करके हेल्प करता है विजुअली इम्पेयर्ड को। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो है बहुत बड़ी कैटेगरी है, कौन से उसकी? फीबल माइंडेड की, जो मोरॉन्स होते हैं। आपने ऑटिस्टिक चिल्ड्रन बहुत सुने होंगे, जो थोड़ा सा सोशली अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, जो अपनी मम्मी के पास ही रहना चाहते हैं, वो जल्दी से बात नहीं करते, वो थोड़ा सा उनका मेंटली IQ लेवल थोड़ा ज़्यादा कम होता है, तो इसीलिए वो जल्दी से घुलते मिलते नहीं हैं और उनका लर्निंग में भी प्रॉब्लम होती है उन्हें बहुत सारी। To consider the following steps with regard to special teaching approach: reinforcing, prompting, assessing, arranging या evaluating। जब स्पेशल टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है? किसी को असेस करने की कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली तो 3 पहले आएगा, तो इसका आंसर 3, 4, 2, 1, 5 है, क्योंकि बाकी सब में 3 पहले नहीं है। तो 3 के बाद 4 क्यों है? क्योंकि जब हम असेस करते हैं फिर उसके बाद अरेंज करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स कौन सी किस फॉर्म में है, कहाँ कहाँ कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद हम
प्रॉम्प्ट करते हैं, मतलब उन्हें सिखाते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो और उन्हें बताते हैं। फिर उसके बाद हम उसे रीइंफोर्स करते हैं, उन्हें बार बार हेल्प करते हैं, उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं कि आप ये कर सकते हो, आपने ये सही करा है, ताकि उन्हें उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। और लास्ट में इवैल्यूएशन, हमेशा इवैल्यूएशन इज़ इन द लास्ट, है ना। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इम्बेसाइल्स। इम्बेसाइल्स की जो आईक्यू लेवल होता है वो 25 to 50 होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। दे कैन बी ट्रेन्ड फॉर सेल्फ केयर, सेल्फ केयर के लिए ट्रेन करे जा सकते हैं। दे कैन बी सेल्फ सपोर्टिंग, वो सेल्फ सपोर्टिंग लेकिन कभी नहीं हो सकते जब इतना कम आईक्यू है। दे उन्हें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जा सकती है, लेकिन वो सेल्फ सपोर्ट कभी नहीं कर सकते। उन्हें कोई ना कोई ज़रूरत होती है किसी न किसी की आसपास रहने की, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी, उनकी हेल्प करने के लिए। दे फॉर्म द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है, राइट। व्हाट आर कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का अभी हमने बताया था, अभी मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि जिसकी वजह से मसल्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इसका कॉज जो है वो है डैमेज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन जब इसका इफ़ेक्ट आता है, जब इसकी बात होती है, तो बेसिकली मस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसे न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, राइट। Next, augmentative and alternative communication techniques are generally used for children. AAC, augmentative and alternative communication. Alternative मतलब अलग से communication जो normal speech से अलग हो तुम्हारी, मतलब कि तुम कैसे communicate करते हैं, हम और किस तरह से communicate कर सकते हैं अगर हम बोल नहीं सकते तो। जैसे कि हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपने जेस्चर से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, हम बहुत तरीके से कम्युनिकेट करते हैं बोलने के अलावा भी, तो उन्हें कहते हैं ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशंस। तो ये जो है सेरेब्रल पाल्सी से जो सफ़र करते हैं उनके लिए ये टेक्निक यूज़ होता है मैक्सिमम। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन आर चिल्ड्रेन, आपको पता है ऑर्थो मतलब बोन्स, जो भी रिलेटेड होता है बोन्स से, तो वो ऑर्थोपेडिकल होता है। तो कैन नॉट वॉक, कैन नॉट टॉक, कैन नॉट सी, कैन नॉट हियर, तो इसका आंसर कैन नॉट वॉक होगा क्योंकि वो चल नहीं सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें से लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सा है। ऑटिज्म मेंटल रिटार्डेशन का फॉर्म है, हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं हो सकता, मेंटल रिटार्डेशन नहीं हो सकता, इसका आंसर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आपने तारे ज़मीन पर ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखी ही होगी, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों लोगों ने देखी होगी। तो फिर उसमें आप जानते हैं क्या होता है, उसमें वो कैरेक्टर्स उल्टा पुल्टा पढ़ता है, उसे प्रॉब्लम होती है कैरेक्टर्स पढ़ने में, याद रखने में कि कैरेक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो इसका आंसर है डिसलेक्सिया। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। AAC अभी हमने पढ़ा ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हम करते हैं बात, जेस्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, स्पीकिंग के थ्रू, इसमें स्पीकिंग आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो इसका आंसर है A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द फॉलोइंग जनरल एजुकेशनल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। रीग्रुपिंग इन मैथमेटिक्स इज़ इंट्रोड्यूस्ड, ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पे रीग्रुपिंग होती है मैथमेटिक्स में, ये इंट्रोड्यूस होता है रीग्रुपिंग मेथड मैथमेटिक्स का। जो कॉम्पोजिशन है वो नरेटिव स्टाइल में होता है, मतलब कि कि आप नरेट करो, आप बोलो चीज़ें, और साइलेंट रीडिंग को एम्फसाइज किया जाता है कि तुम आराम से चुपचाप बैठ के पढ़ो। तो ये होता है ग्रेड 2 से ग्रेड 4 तक। उससे पहले आपसे बोला जाता है लाउडली पढ़ो, थोड़ा सा जो रीडिंग है वो आपकी बेसिकली बोल बोल के पढ़ाई जाती है, तो इसलिए इसका आंसर है ग्रेड 2 से ग्रेड 4 के बीच में। डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स और वर्ड्स एंड फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी, ये अभी मैंने बताया था कि
क्या होता है उस बच्चे को तारे ज़मीन पर, वो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स नहीं बता पाता, या लेटर्स की फॉर्मेशन उसे याद ही नहीं रहती, और उसकी विजुअल मेमोरी भी बहुत जल्दी जल्दी लॉस होती रहती है। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया। ठीक है, विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। रेडिएशन, टॉक्सिक इंजरीज, मेंटल इन्फेक्शन। सेरेब्रल पाल्सी आपको अभी बताया था, जिसमें तुम्हारे ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से मस्कुलर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मतलब कि लोग मसल्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी टाइप्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली ये रेडिएशन की वजह से ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, टॉक्सिक इंजरीज हो सकती हैं मदर को। ये मेनली हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी इन द सेंस कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लेडीज़ को हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा सेरेब्रल पाल्सी के मेन कॉजेज़ वही होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर लेडी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है उस बच्चे को। तो उसके दौरान अगर रेडिएशन से ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान रेडिएशंस ज़्यादा के ज़्यादा कांटेक्ट में आने से, या टॉक्सिक इंजरीज़ होने से, या मैटरनल इन्फेक्शन होने से, ये सारे ये सेरेब्रल पाल्सी जो है वो हो सकता है। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमने पूछा नॉट द कॉज ऑफ। ये सारे के सारे कॉजेज़ हैं, इसलिए नॉट द कौन सी कॉज नहीं है, ये सारे के सारे हैं, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। थैंक यू सो मच, have a good day, and keep liking and keep sharing my videos. Thank you so much. And comment whatever problems you have, you can ask me from in the comment sections. Thank you so much.